students. Today we are going to learn about the dark reaction. So in the previous lecture, as we have learned about that what is light reaction and what is chemiosmotic hypothesis. Okay, so where the formation of energy currency is used. In the light reaction, there is formation of ATP, there is formation of NADPH. Why we needed this? Because they are used in the dark reaction. So हमें जो है अपना प्रोडक्ट यानी कि जो डार्क रिएक्शन में काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी. वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी आर मेड अप इन द light reaction in the presence of sunlight with the help of photosystem 1 and photosystem 2. And also this process, the formation of ATP and the all energy currency, it is also explained in the process of chemiosmotic hypothesis. Okay, so again, now the term now the concept of dark reaction occur. So what is happening in the dark reaction? That is, dark reaction help in the formation of the food. Okay, so it occurs in the stroma. First of all, let me write some of the points which are important. डार्क रिएक्शन इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ओके, हमने थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर देखा था. हमने स्ट्रोमा का जो स्ट्रोमा था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट था. दिस वन इज द डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट एंड इट हैव सम ऑफ द थाइलाकोइड्स. इस तरह से थाइलाकोइड्स प्रेजेंट थे. दे आर अटैच्ड बाय द स्ट्रोमा लैमेला एंड द स्पेस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा रीजन. ओके, लाइट रिएक्शन हमें पता थी थाइलाकोइड में हो रहा था, ग्रैना रीजन में हो रहा था, वेयर एज द डार्क रिएक्शन इट अकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन. ओके, सो स्ट्रोमा रीजन में होती है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. देन वेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं, दे आर यूज्ड. अब लाइट रिएक्शन में क्या बना है? असिमिलेटरी पावर्स बनी है. व्हाट आर असिमिलेटरी पावर्स? ATP. ठीक है, assimilatory powers are used in the dark reaction. Okay, they are used to incorporate carbon from carbon dioxide to form carbohydrate. ठीक है, तो हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है? कार्बोहाइड्रेट की. ठीक है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, सो डार्क रिएक्शन में ये चीज़ें होनी है. Although the reaction itself does not require light, okay, it does not require light, but the process usually occurs in the light and continues for a very brief period after a plant is kept in dark as long as NADPH and ATP are available. What I meant to say that it does not require direct light. ठीक है, डायरेक्ट हमें लाइट नहीं चाहिए फॉर द डार्क रिएक्शन, बट दिस प्रोसेस कैन बी अकर्स इन द लाइट. ऐसा नहीं है ये डार्क रिएक्शन है तो ये सिर्फ डार्क में ही जो रिएक्शन है चलेगी. ठीक है, मतलब नाइट में चलेगी. इट कैन ऑल्सो हैपन इन द लाइट ऑल्सो एंड it occurs for a long brief period of time when these assimilatory powers they are available. Okay, they are available actually. जब तक ये असिमिलेटरी पावर्स अवेलेबल रहेंगी तब तक क्या होगी? डार्क रिएक्शन चलती रहेंगी. असिमिलेटरी पावर्स ख़त्म होगी सो फिर से हमें लाइट रिएक्शन करनी पड़ेगी, और लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट इंपॉर्टेंट ही है. ठीक है, उसके बाद फिर से असिमिलेटरी पावर्स बनेगी, और जितनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ असिमिलेटरी पावर्स बनेगी उसके बाद डार्क रिएक्शन जो है दे विल कंटिन्यू. ओके, सो जो डार्क रिएक्शन है इसके लिए हमें दो प्रोसेसेस चाहिए. वी नीड C3 साइकिल, C4 साइकिल. ठीक है, जो C3 साइकिल है कैसे फॉर्मेशन होगी? जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारा एंड प्रोडक्ट, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? और C4 साइकिल जो है वो क्या हेल्प करेगा? और इनको C3 या C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? लेट मी शो यू इन द सेकेंड स्लाइड. सो हियर यू कैन सी दैट जो साइकिल है C3 साइकिल. ठीक है, C3 साइकिल, it is also called Kelvin cycle. It is also called Kelvin cycle. Why? Because of the Melvin Kelvin who traced the pathway of carbon fixation. ठीक है, जो कैल्विन थे दे डिस्कवर, दे ट्रेस्ड एक्चुअली द पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन कि किस तरह से
जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है, यूज़ किया जाता है बाय द प्लांट्स, ठीक है। एंड दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल को और क्या बोल सकते हैं, कैल्विन साइकिल बोल सकते हैं। एंड कैल्विन वॉज अवॉर्डेड फॉर दिस कंसेप्ट इन 1960, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन द 1960। अब कैल्विन ने क्या बोला था, कैल्विन ने कुछ पॉइंट स्टडी किए थे बाय स्प्लिटिंग द कंप्लीट साइकिल इनटू 3 फेजेस। ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, ठीक है, इन्होंने बोला, कैल्विन ने बोला दैट इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। ओके, देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दैट। देन अगेन हम ये जो 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे कि पूरे के पूरे साइकिल में ये 3 प्रोसेसेस ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी यूज्ड RUBP, ठीक है। RUBP से शुरू किया जाता है ये साइकिल, विच इज़ कॉल्ड राइबुलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ओके, यहाँ से साइकिल यूज़ होता है। एंड यहाँ पे जो है रुबिस्को एंजाइम, देयर इज़ अ रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस रुबिस्को एंजाइम इट एक्चुअली हेल्पिंग इन द फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, उसको फिक्स करने में हेल्पफुल है ये रुबिस्को एंजाइम। Okay, and then what is the expand form of this rubisco? It is called ribulose बिसफॉस्फेट, ठीक है। साथ में जो है इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेज, C फॉर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। रुबिस्को जो है राइबुलोज, दैट इज बाइफॉस्फेट, देन बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ये याद रखना है, ठीक है। RUBP से तो आप रख ही लोगे, और CO से याद रखना है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, यूज़ कर सकता है इन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन को भी। बट अभी हमें फोकस क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, बाइंड कर देता है RUBP के साथ, एंड फॉर्मेशन कर देता है फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट। क्या फॉर्मेशन कर देता है, इट एक्चुअली फॉर्म द 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड को, लेट मी रेज दैट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसने ऐड कर दिया, और फिर ये जो RUBP था दैट इज़ अ 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। इसके पास 5 कार्बन थे और एक और कार्बन ऐड हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू द 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, विच इज़ अनस्टेबल एक्चुअली। तो अब ये जो प्रोसेस है, द एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रही है, RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम ऐड कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है C6 की, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो C6 कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ एक्चुअली अनस्टेबल, वेरी मच अनस्टेबल, ठीक है। तो जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फटाफट टूट जाते हैं। दे ब्रोकन इनटू 2 प्रोडक्ट C3 एंड C3, 3 कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 6 जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 3 and 3, ओके। एंड दिस C3 कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। What it is called, phosphoglyceric acid, first stable compound of this cycle, which is C3. That is why the cycle is known as C3 cycle, ठीक है। C3 cycle इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो first stable compound होता है that is the phosphoglyceric acid, which is 3 carbon containing compound, ओके। एंड दिस विल ऑल्सो PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिडक्शन होती है तब ATP का यूज़ होता है, ठीक है। ATP का यूज़ हो रहा है इनटू चेंजेस इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में किसका यूज़ हो रहा है, NADPH का।
दो एनर्जी करेंसी यूज़ हो रही है, ठीक है, एटीपी भी यूज़ हो रही है, साथ में एनएडीपीएच भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एटीपी भी यूज़ हो रहा है और एनएडीपीएच भी यूज़ हो रहा है। सो दोनों एनर्जी करेंसी यूज़ हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो है क्या बनता है, देयर इज़ ट्राइयोस फॉस्फेट, टीपी लिख रही हूँ मैं, ट्राइयोस फॉस्फेट, मतलब कि जो ये 3 कार्बन कंपाउंड्स है ना, C3C3, ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से, ठीक है, किसी एक कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इनमें से एक में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे कार्बन क्यों रिलीज हो रही है, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन होनी है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होनी है। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, C6H12O6, ठीक है, ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब कार्बन हमें चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो ये कार्बन कहाँ से आ रही है, ये कार्बन यहाँ स्प्लिटिंग से आ रही है, टीपी से आ रही है, ओके, ट्राइयोस फॉस्फेट से आ रही है, और जो हाइड्रोजन है वो हमें NADPH से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी इस साइकिल में सिर्फ एक ही बार कार्बन आया है और हमें क्या चाहिए, C6 चाहिए, तो 6 टाइम ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है, ठीक है, 6 टाइम जो है ये साइकिल रिपीट होगा एंड इट विल फॉर्म C6H12O6। ओके, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दैट। RUBP से शुरू किया था हमने, उसके बाद C6 कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट हो गया C3C3 में, यानी कि PGA में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ATP और NADPH यूज़ हो गया, ठीक है, NADPH यूज़ हो गया, एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी। फिर ट्राइयोस फॉस्फेट बना। अब इस ट्राइयोस फॉस्फेट में क्या होगा, जो C3C3 कार्बन कंपाउंड थे उसमें से एक कार्बन रिलीज हो जा रही है ताकि हम अपना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर सके, एंड दिस प्रोसेस रिपीट 6 टाइम, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे मैंने 12 ATP लिखा है ना, वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगी, 6 टाइम क्या यूज़ करेंगी, ATP यूज़ करेंगी। तो 2 बार यूज़ हो रही है ATP, ठीक है, एक साइकिल में 2 बार यूज़ हो रही है, तो 6 × 2 12 ATP आर यूज्ड। उसी तरह से 12 NADPH यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि 2 जगह NADPH यूज़ हो रही है, तो 12 NADPH। देन अगेन ट्राइयोस फॉस्फेट के बाद क्या होगा, रीजनरेशन होती है, थर्ड प्रोसेस रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है कन्वर्ट हो जाता है फिर से RUBP में, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो यूटिलाइज 1 ATP, ठीक है, ATP का फिर से यूज़ हो रहा है, और अगेन the cycle is repeated for 6 times, so that's why 6 ATP are used, ठीक है, 6 ATP दोबारा से यूज़ होंगे। तो टोटल ATP कितने यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 12 यूज़ हो रहे हैं, 6 ये, तो 18 ATP are used in the process, and then NADPH, 12 NADPH are used in this process, okay। तो हमारे पास ये आउटकम निकले कि कितनी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द केल्विन साइकिल, ओके। और आपको क्या याद रखना है कि जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूज़ हो रहे हैं, और फिर क्या बदले में हमें क्या मिल रहा है, 18 ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसी तरह से NADPH, ठीक है, 12 यूज़ हो रहे हैं, और NADP पॉजिटिव जो है आउटकम में ये निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस।